सोचो, अगर कल सुबह उठकर पता चले कि दुनिया का सबसे बड़ा जंगल धीरे धीरे खत्म हो रहा है। एक ऐसा जंगल जो लाखों जानवरों का घर है, जो पूरी दुनिया के क्लाइमेट को कंट्रोल करता है और जिसे लोग धरती के लंग्स कहते हैं। और सबसे हैरान करने वाली बात, अगर अमेज़न रेन फॉरेस्ट को कुछ हो गया तो उसका असर सिर्फ साउथ अमेरिका पर नहीं बल्कि पूरी दुनिया पर पड़ेगा। लेकिन आखिर अमेज़न इतना इम्पोर्टेंट क्यों है और क्यों साइंटिस्ट कह रहे हैं कि ये जंगल एक डेंजरस टर्निंग पॉइंट के करीब पहुंच रहा है। आज की वीडियो में हम अमेज़न के दिल का सफ़र करेंगे। दोस्तों, जब भी अमेज़न का नाम आता है हमारे दिमाग में घने जंगल, अजीबोगरीब जानवर और लंबी नदियाँ आती हैं। लेकिन अमेज़न सिर्फ एक जंगल नहीं है, ये एक पूरा जिंदा इकोसिस्टम है। अमेज़न रेन फॉरेस्ट लगभग 55 लाख स्क्वायर किलोमीटर एरिया में फैला हुआ है और इसका ज़्यादा हिस्सा ब्राज़ील में मौजूद है। ये इतना बड़ा है कि इसे स्पेस से भी देखा जा सकता है और यहाँ दुनिया की लगभग 10% नॉन स्पीसीज रहती हैं, यानी हर 10 में से एक प्रजाति अमेज़न में मिल सकती है। सोचिए, आप अमेज़न के बीचों बीच चल रहे हैं, हर तरफ 200 फीट तक ऊंचे दरख्त, ऊपर से धूप मुश्किल से ज़मीन तक पहुंच रही है। दूर कहीं बंदर चीख रहे हैं, रंग बिरंगे परिंदे आसमानों में उड़ रहे हैं और शायद किसी झाड़ी के पीछे एक जैगुआर आपको देख रहा हो। अमेज़न में लाखों प्रजातियां रहती हैं। कई ऐसे पौधे और इंसेक्ट्स भी हैं जिन्हें इंसान ने अभी तक डिस्कवर नहीं किया। साइंटिस्ट मानते हैं कि अमेज़न में आज भी हजारों राज छुपे हुए हैं। अब सवाल ये है कि अमेज़न को लंग्स ऑफ द अर्थ क्यों कहा जाता है? अमेज़न के अरबों दरख्त एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड अब्सॉर्ब करते हैं। ये वही गैस है जो ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाती है। ट्रीज इस कार्बन को अपने अंदर स्टोर करते हैं और इन्वायरमेंट को बैलेंस रखने में मदद करते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, अमेज़न अपनी खुद की बारिश भी क्रिएट करता है। पेड़ों से निकलने वाली मॉइस्चर क्लाउड्स बनाती हैं जो पूरे रीजन में रेनफॉल लेकर आती है। ये नेचुरल सिस्टम हज़ारों सालों से चला आ रहा है। लेकिन अब अमेज़न एक बड़े खतरे का सामना कर रहा है। हर साल जंगल के बड़े हिस्से काट दिए जाते हैं, कहीं खेती के लिए, कहीं पशुपालन के लिए और कहीं माइनिंग और डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए। जब पेड़ कटते हैं तो जानवरों का घर तबाह हो जाता है, कार्बन एटमॉस्फेयर में वापस चला जाता है और क्लाइमेट चेंज और तेज़ हो जाता है। साइंटिस्ट वार्न कर रहे हैं कि अगर ये सिलसिला चलता रहा तो अमेज़न एक ऐसे पॉइंट पर पहुंच सकता है जहां से वापस आना मुश्किल होगा। एक रेन फॉरेस्ट धीरे धीरे ड्राई ग्रासलैंड में बदल सकता है और इसका असर पूरी दुनिया महसूस करेगी। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। अमेज़न को बचाने के लिए दुनिया भर में लोग काम कर रहे हैं। साइंटिस्ट्स रिसर्च कर रहे हैं, एनवायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस फॉरेस्ट्स को प्रोटेक्ट कर रही हैं और इंडिजीनियस ट्राइब्स जो हज़ारों सालों से अमेज़न में रहती आई हैं उसकी हिफाजत में अहम रोल निभा रही हैं। हर बचाया गया दरख्त, हर प्रोटेक्टेड एरिया और हर अवेयरनेस कैंपेन अमेज़न के फ्यूचर को बेहतर बना सकता है। अमेज़न सिर्फ साउथ अमेरिका का जंगल नहीं है, ये इंसानियत की अमानत है।
ये लाखों जानवरों का घर है, ये क्लाइमेट का प्रोटेक्टर है और ये हमारी धरती के सबसे बड़े अजूबों में से एक है। सवाल ये नहीं है कि अमेज़न को हमारी ज़रूरत है या नहीं, सवाल ये है क्या हमें अमेज़न की ज़रूरत है? और जवाब है बिल्कुल है।